आप लोग जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सिर पर भी बहुत कम बाल हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जितने हैं उन्हीं में कुछ नया ट्राई करके अपना एक अलग स्टाइल बनाता चलूं। और यकीन मानिए, जिस दिन आप अपना खुद का स्टाइल बना लेंगे, लोग आपके लुक्स की सिर्फ तारीफ ही करेंगे, क्योंकि तब उनके सामने जो खड़ा होगा वो कम बालों की वजह से कोई परेशान लड़का नहीं, बल्कि अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करने वाला एक हैंडसम नौजवान होगा। महिलाओं को सुंदरता के पैमाने पर जज करना बहुत पुरानी परंपरा रही है। भौतिकवाद की हमारी दुनिया के इतिहास में हर पल, हर रोज लड़कियों ने इस लड़ाई को लड़ा है, जिसमें सुंदर होना ही जीत का मंत्र है। लेकिन अब नैन नक्श की इस दौड़ में लड़के भी जीतने के लिए भाग रहे हैं। कुछ सालों पहले तक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के नाम पर लड़कों के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब पूरा एक अलग सेगमेंट है जो लड़कों को बेहतर दिखाने के लिए डेडिकेटेड है। खास तौर पर लड़कों के बालों को घना बनाए रखने के लिए बाजार टकटकी लगाए खड़े हैं। जगह जगह हर मोड़ पर गंजेपन से बचने के उपाय बताते पोस्टर टंगे हैं। कहीं भी नजर डाले तो दो तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं। एक तरफ कम बालों वाले लड़के का चित्र और उसके बगल में इलाज के बाद घने बालों वाला लड़का। हकीकत और फसाने के बीच इतनी गाढ़ी लकीर खींचती ये तस्वीरें मौजूदा दौर के लड़कों के संघर्ष की कहानी बयां कर रही हैं। जवान दिखने की होड़ और बढ़ते भौतिकवाद के इस युग में छोटी उम्र में बालों के कम हो जाने से जूझ रहे भारतीय लड़कों के संघर्ष की बात आज इस वीडियो में। अतहर रशीद एक टीवी न्यूज चैनल में काम करते थे। टीवी की दुनिया ग्लैमर से भरी है। ऐसे में अपने कम बालों को अपनी कमजोरी समझने लगे थे अतहर। शायद दूसरों से खुद को कम सुंदर मानने लगे थे। कम बालों से खराब दिखते अपने लुक को छिपाने के लिए टोपी पहन लिया करते थे। लेकिन कब तक पहनते टोपी? कब तक इस डर से लोगों के बीच रहते कि कहीं कोई सबके सामने मजाक मजाक में ही टोपी ना निकाल दे? कब तक हर रोज एक अनकंफर्टेबल जोन में खुद से ही छिपता अतहर? कब तक भागता इस सच्चाई से कि वो गंजा हो रहा है? शादी का प्रेशर भी बढ़ रहा था और ऑफिस में हैंडसम दिखने की चाह भी। ऐसे में अतहर ने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का फैसला किया। लेकिन दिल्ली के एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में बाल लगवाने के बाद अतहर को सेप्सिस हो गया। सेप्सिस यानी किसी इंफेक्शन का इस तरह फैलना जैसे कोई चेन रिएक्शन हो गया हो। यह हमारे शरीर का किसी भी इंफेक्शन के प्रति सबसे खतरनाक रिस्पॉन्स होता है। अतहर को सिर में स्वेलिंग होने लगी। बहुत तेजी से यह स्वेलिंग पूरे शरीर में फैली और अतहर के शरीर में काले धब्बे पड़ने लगे। पूरा शरीर काले गहरे धब्बों से भरने लगा। अतहर की हालत बिगड़ती चली गई, इतनी ज्यादा कि उसका शरीर रिकवर ही नहीं हो पाया। अंत में शरीर के बहुत से अंगों ने काम करना बंद कर दिया और अतहर अब इस दुनिया में नहीं है। हाथ में अपने इकलौते बेटे की तस्वीर लिए खड़ी ये अतहर रशीद की अम्मी है, जिन्होंने अपने घर के चिराग को पल पल बुझते देखा। दर्द में करहाते अपने बेटी की आवाज से आज भी सदमे में खड़ी ये माँ अपने बेटे की धीमी मौत की चश्मदीद है। ये तस्वीर बाजार और समाज के जंजाल में सब कुछ पाने की दौड़ में अपना सब कुछ खो रहे लड़कों की कहानी बयां करती है। आपको जानकारी हो या ना हो, लेकिन भारतीय लड़कों का जीवन दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ है उनके सपनों की उड़ान, तो दूसरी ओर पंख कतर रहा है गंजेपन का साया, जिसे पॉजिटिवली स्वीकार कर आगे कदम बढ़ाना अब नॉर्मल नहीं है। बहुत 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 हिम्मत करनी पड़ रही है लड़कों को कम बालों के साथ सपने देखने। दरअसल सारा खेल जवान दिखने का है, ताकि अपनी सामाजिक प्रेजेंस को अच्छा बनाया जा सके। अतहर रशीद पहले ऐसे शख्स नहीं जो इस खूनी खेल का शिकार हुए हों। जून 2016, चेन्नई। 22 साल का संतोष एक मेडिकल छात्र जो अपने कम होते बालों से थोड़ा झिझकने लगा था। ये झिझकना, ये शर्माना उसे एक ऐसे अंधेरे में लेता चला गया जहां से बाहर आ पाना अब मन की गति से परे था। उसे लगा अब सिर्फ नए बाल लगवाने से ही वो उजाला देख पाएगा। इसी कोशिश में उसने चेन्नई के सर्जन से हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला किया। ट्रांसप्लांट के बाद उसे तेज बुखार चढ़ा। शरीर में आए नए बदलाव को उसकी बॉडी नहीं स्वीकार कर पाई और महज 2 दिन के अंदर संतोष की मौत हो गई। अगर अपने नाम के अनुरूप संतोष ने जो है उसी में संतोष रखा होता तो आज एक डॉक्टर के नाते से वो हमारे बीच होता। लेकिन बदलती परिस्थितियां नौजवान लड़कों को संतोष रखने कहां दे रही हैं। पीछे छूट जाने का डर
हेयर ट्रांसप्लांट की ओर उनका मन परिवर्तित करता है, जिसके बिगड़ जाने पर जान तक दांव पर लग जा रही है। दिसंबर 2019, मुंबई। श्रवण कुमार चौधरी मुंबई के चिंदीवली में रहते थे। अपना एक बिजनेस था। बिजनेस तो बढ़ रहा था, लेकिन सर के बाल कम होने लगे थे। ऐसे में श्रवण ने सोचा क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट तकनीक का इस्तेमाल कर 43 साल की उम्र में फिर एक बार 23 का दिखा जाए। तो मुंबई के चिंचपोकली में एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के सहारे नई जिंदगी शुरू करना चाहिए। 7 मार्च को दोपहर 2:30 बजे उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और अगली सुबह 2 बजे तक डॉक्टर ने उनके सिर में 3700 बाल इंजेक्ट कर दिए। श्रवण चौधरी एक बेहतर लुक चाहते थे। लगा कि यह हेयर ट्रांसप्लांट उनके बाल कम होने के कॉम्प्लेक्स को भी कम कर देगा और वो फिर से पूरी तरह अपने बिजनेस में ध्यान लगा पाएंगे। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के अगले 28 घंटे के बाद श्रवण कुमार चौधरी की मृत्यु हो गई। सितंबर 2021, अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद के विसनगर में एक लाइब्रेरी संचालन करने वाले अरविंद चौधरी ने पास ही के हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से अपनी खोई हुई खूबसूरती वापस पाने की चाह में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। 15 सितंबर की शाम 4 बजे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और 17 सितंबर की सुबह अरविंद चौधरी ने वापस क्लिनिक जाकर अपने शरीर में हो रही परेशानियां डॉक्टर को बताई। अरविंद को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। 18 सितंबर की सुबह 7:30 बजे अरविंद ने अपनी आखिरी सांस ली थी। मार्च 2022, नालंदा, बिहार। मनोरंजन पासवान बिहार पुलिस के जवान थे। गया में पोस्टिंग थी। अच्छी खासी नौकरी चल रही थी। 2022 की मई में शादी भी तय हो गई थी, लेकिन इसी बीच सिर पर से कम होते बालों ने अंदर ही अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया और मनोरंजन पासवान ने नए बाल लगवाने का तय किया। इसके लिए पटना गए और वहां एक प्रतिष्ठित क्लिनिक पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाए। हेयर ट्रांसप्लांट के 24 घंटे के भीतर ही मनोरंजन को हार्ट अटैक आया और वो अपना करियर, अपनी शादी, अपना भविष्य सब कुछ यहां छोड़कर इस जीवन को अलविदा कह गए। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के 24 घंटे के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। नए बालों की चाह में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही इस ट्रीटमेंट का शिकार हो रहे लोगों की संख्या भी आंकड़ा बनती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सामान्यतः हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले क्लिनिक्स पर हर महीने 30 से 35 लोग नए बाल लगवाने आ रहे हैं। यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ बढ़ रहे हैं ऐसे क्लिनिक भी जो जवान दिखने का सपना बेच रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाना कई लोगों के लिए कॉन्फिडेंस लेकर आया, जिसने उनके आगे के भविष्य को सुनहरा भी किया, लेकिन कभी कभी यह ट्रीटमेंट जानलेवा बन जा रहा है। वैसे तो हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेना भविष्य को सरल बना देगा, लेकिन फिर भी अगर लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो ऐसे में मिस ट्रीटमेंट से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जरूरत है कि हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे क्लिनिकों की गुणवत्ता की जांच हो। उनके डॉक्टर्स कितने क्वालिफाइड हैं इस पर मेडिकल प्रशासन नजर रखे। जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है वो कितने एडवांस हैं, ये भी प्रशासनिक नियम कायदों का हिस्सा बनना चाहिए। साथ ही साथ पेशेंट्स को भी कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको हेयर ट्रांसप्लांट से पहले अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। आपके लिवर और किडनी किसी बीमारी से तो नहीं जूझ रहे, ये देखने के लिए आपको टेस्ट करा लेने चाहिए। इसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आपको अपने ऑर्गन्स के टेस्ट करवाने चाहिए। आपका शुगर, ब्लड प्रेशर दवाई से पूरी तरह कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है और बाल पतले हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पहले से पेशेंट को किसी दवा से एलर्जी है और वही दवा आपको सर्जरी के दौरान भी दे दी जाए तो ऐसे में सीवियर रिएक्शन हो सकता है। डॉक्टर्स का तो यही कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है, लेकिन हर इंसान के लिए नहीं बना। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले एक अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह वीडियो बनाने का मकसद देश में हो रही इस तरह की मौतों को सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना है कि हां, ऐसा भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है। नौजवान लड़के इसका शिकार हो रहे हैं। साल 2019 में आई आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला ने भी इसी मुद्दे को उठाया था। एक जिम्मेदार समाज के तौर पर हमें जरूरत है कि जो लोग बाल कम होने के कारण लेस मोटिवेटेड, लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उन्हें हम ये विश्वास दिलाएं कि वो आज भी और आगे भी उतने ही खास रहेंगे जितने वो पहले थे। बातों बातों में उनको चिढ़ाना या अपने मजाकों में उनका उदाहरण देने से हमें बचना चाहिए। जो लोग कम बाल से परेशान हैं उन्हें खुद ये देखना चाहिए कि आज के दौर में जहां खान पान मिलावटी हो गया है, दिनचर्या एकदम ही शरीर की डिमांड से प्रतिकूल हो गई है, ऐसे में कुछ बालों का चला जाना एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ना कि कोई ऐसी कमी जो उन्हें कमजोर बनाती हो। आप लोग जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सिर पर भी बहुत कम बाल हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जितने हैं उन्हीं में कुछ नया ट्राई करके अपना एक अलग स्टाइल बनाता चलूं। और यकीन मानिए, जिस दिन आप अपना खुद का स्टाइल बना लेंगे, लोग आपके लुक्स की सिर्फ तारीफ ही करेंगे, क्योंकि तब उनके सामने जो खड़ा होगा वो कम बालों की वजह से कोई परेशान लड़का नहीं, बल्कि अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करने वाला एक हैंडसम नौजवान होगा।